इंग्लिश ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच जो कि 8 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आता है नाउन, जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा या नाउन कहते हैं। जैसे राम, कलम, दिल्ली, ईमानदारी आदि। अब पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा भाग, जिसे हम प्रोनाउन के रूप में जानते हैं, जिसका हिंदी सर्वनाम होता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, मेरा, हमारा आदि। अब पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा भाग, जिसे हम वर्ब कहते हैं, और वर्ब को हम क्रिया भी कहते हैं हिंदी में। जिन शब्दों से काम का होना पाया जाता है या जिनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उन्हें क्रिया या वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, नहाना आदि। अब पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा भाग आता है, जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, जिसका हिंदी विशेषण होता है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, वह विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे काला, मोटा, लंबा, चालाक, डरपोक, सुंदर आदि। पार्ट ऑफ स्पीच का पांचवा भाग, जिसे हम लोग इंग्लिश में एडवर्ब और हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, जिसका परिभाषा जो शब्द किसी विशेषण, क्रिया या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता हो या विशेषता प्रकट करता हो, वह क्रिया विशेषण कहलाता है, और जिसे इंग्लिश में एडवर्ब भी कहते हैं। जैसे कि जोर से, धीरे धीरे, बहुत अधिकता से, शांति पूर्वक आदि, ये सभी क्रिया विशेषण है। नंबर 6 पर आता है, जिसे हम लोग प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं, और जिसे संबंध बोधक भी कहा जाता है हिंदी में। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध प्रकट करता हो, दोनों का आपस में संबंध प्रकट करता हो, वह शब्द संबंध बोधक यानी कि प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे में, पर, से, को आदि। 7वां नंबर पर आता है कंजक्शन, जिसे हम लोग समुच्चय बोधक भी कहते हैं। जो शब्द किन्हीं दो उपवाक्यों को, यानी दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर या दो नाउन्स को जोड़कर अथवा दो प्रोनाउंस को जोड़कर, यानी दो प्रोनाउंस हो या दो नाउन्स हो, उनको जोड़कर एक बड़े वाक्य में बदल देना, यानी एक बड़े वाक्य के रूप में बदल दे, उसे हम लोग समुच्चय बोधक या कंजक्शन कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का 8वां भाग और लास्ट, जिसे हम लोग
इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? इंटरजेक्शन। इसका अर्थ क्या होता है? भाव प्रकट करने वाले वे शब्द, जैसे भाव प्रकट करते हो ऐसे शब्द जिनसे आश्चर्य, दुख या हर्ष प्रकट होता हो, वे क्या कहलाते हैं? वे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे में क्या है? आहा, अरे, वाह, हा, शाबाश, ये सभी इंटरजेक्शन कहलाते हैं।